वेलकम टू एग्ज़ाम हैकर पॉइंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, हम यहाँ प्रिपरेशन करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और ये प्रिपरेशन आपका 2022 के कैंडिडेट के लिए है। फॉर्म अभी नहीं आई है, जैसे ही फॉर्म आती है आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, और आपको हमारे चैनल पे हाउ टू फिल द फॉर्म को कैसे फिल करें वो भी बताया जाएगा। और आइए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो जीएस से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। ये आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग से बात करूं हिंदी की, तो हिंदी से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं, और स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रीम का मतलब कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको जनरल कंप्यूटर से आ जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसको आप इजिली कर लेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट की बात करें, रीजनिंग और हिंदी। रीजनिंग और हिंदी में आपको बहुत ही अच्छा स्कोप मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो 50 अगर मैं बोलूँ तो आप यहाँ पे 40 प्लस गेन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको मैं इतना स्कोर करवा सकती हूँ। और इससे पहले आगे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, रीजनिंग के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी या जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होगी वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। टोटल 400 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 400 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही आपका सीक्वेंस में डिवाइड होता है। स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस से भी आते हैं। फर्स्ट मीटिंग में आपका जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिर बात रीजनिंग की होती है, हिंदी की, और स्ट्रीम से, यानी कि साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस से, या कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इस तरीके से जो आपने ग्रेजुएशन किया होगा उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। मैथ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे मैं बात करूँ तो ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रीजनिंग में अच्छे से मेहनत कर ली, हिंदी में अच्छे से मेहनत कर ली, तो डैम श्योर मैं आपको बता रही हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अब आगे टॉपिक पे। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। और टॉपिक में भी टाइप होते हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2 ऐसा करके क्वेश्चन होते हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डोंट वरी, फॉर्मेट जो होगा एकदम एग्जाम के पैटर्न का होगा। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और जो भी डाउट हो आपको, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप राइट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले बात करें सिलेबस ऑफ रीजनिंग। अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये सारे चैप्टर्स जो हैं एक एक करके हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्लासिफिकेशन आपको जितना इजी लगता है बट मैं बता दूं उतना डिफिकल्ट भी है। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए,
अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉगी और सिमिलैरिटी, एनालॉगी और सिमिलैरिटी। यहाँ पे आपको बुक में एनालॉगी ही केवल या एनालॉगी टेस्ट के नाम से दिया मिल सकता है, बट यहाँ सिमिलैरिटी मैंने इसलिए राइट किया है कि आप इसको अच्छे से समझ लें कि समरूपता भी इसको कहते हैं। सीरीज श्रृंखला की भी क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिंबल एंड नोटेशन। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि प्लस का सिंबल अगर डिवाइड कर दें और डिवाइड का सिंबल अगर इनटू है तो कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, बोलेंगे कि तो इसका क्या वैल्यू होगा, इस तरीके से पूछता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट में जैसे मैं बोलूँ तो ए टू जेड अल्फ़ाबेट आपको दे देगा, बोलेगा कि जेड को दाएं से 5वें स्थान पे बैठा रहे हैं और ए को पहले से 4थे स्थान पे बैठा रहे हैं, तो दोनों किस स्थान पे बैठे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग लेटर, लेटर कहीं मिसिंग है, जैसे ए बी फिर डैश, बी ए फिर डैश, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन के थ्रू सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पे भी आपको, इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं आपको वीडियो में जब पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो हम सिलेबस देख रहे हैं। ऑर्डर सीक्वेंस, टाइम टेस्ट, टाइम को कैसे हम देखते हैं, या फिर वाटर इमेज क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु से संबंधित हम यहाँ पे प्रॉब्लम देखेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, कंडीशनल नंबर, डाइस एंड क्यूब, पासा और घन, ये भी हम देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत टाइप के आते हैं, अभी मैं बताऊंगी तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं यहाँ पे अभी आपको बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको सारे क्वेश्चंस के टाइप आपको बताऊंगी और उससे रिलेटेड हम ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प होगा। क्लासिफिकेशन टेस्ट, देखिए क्लासिफिकेशन टेस्ट का मतलब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैम ने यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन बताया है, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन बता रही हैं, तो बट ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट हो जाता है। क्लासिफिकेशन टेस्ट जो है, जैसे ये कैसे आपको दे देगा, कुछ इस टाइप का दे देगा, अलग अलग, ये ट्रायंगल है तो फिर इसको ऐसे बनाया गया, तो इसमें आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि इसमें से डिफरेंट कौन है। ऐसे 2-3 फिगर दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो वो आपको चूज करना होगा। फिर उसके बाद सिलोजिज्म के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, तो लेकिन बहुत इजी होते हैं अगर आप एक बार उसको मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए अकेले में अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप मेरी वीडियो के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं, अब देखते हैं, थोड़ा सा हम क्वेश्चन के टाइप को समझेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे पहले मैंने जो टॉपिक आपके लिए लिया है वो है क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आज हम करेंगे और उसके टाइप भी हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर से दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए ला सकूँ। वर्गीकरण परीक्षण, इस टाइप से आपके बुक में क्वेश्चन जो चैप्टर होगा इस तरीके से दिया होगा। और इसको ये देखिए मैं आपको बाइलिंगुअल ही पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मिल जाएगा जो हमारे क्वेश्चंस होंगे। अभी तो फिलहाल आज क्योंकि इसमें अभी इंग्लिश में ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस नहीं किया है, बट नेक्स्ट टाइम से मैं आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैटर लेके आऊँगी। तो देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो शब्द पे आधारित होते हैं, दूसरा अल्फ़ाबेट पे भी होते हैं, यानी कि
अक्षर का मतलब कि अल्फ़ाबेट से ही आपको ये मिलेगा, जैसे ABCD ऐसे करके मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। और थर्ड आता है आपका नंबर, यानी कि संख्या से रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। ये 3 टाइप से आपको क्लासिफिकेशन में मिलेगा क्वेश्चन। जैसे कि वर्गीकरण परीक्षण जो आपका टॉपिक है, इसमें शब्द पे आधारित मिलेंगे क्वेश्चंस, अक्षर पे मिलेंगे और संख्या पे मिलेंगे। तो मैं आपके लिए 2-3 यहाँ पे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि उसी पे रिलेटेड है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं शब्दों पे। शब्द से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताऊं कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर हैं और पिछले मैं आपको 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगी। सबसे पहले देखिए निर्देश पढ़ते हैं। जब भी आप पेपर दें, जब आपको पेपर दिया जाता है, बुकलेट दिया जाता है, तो सबसे पहले आप देखिए हड़बड़ी क्या होती है कि आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं और अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना। आपके पास 3 आवर का टाइम होता है, 3 आवर का टाइम है यानी 3 घंटे बहुत होते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ की जगह ना क्वेश्चन दे देता है कि ये चीज़ नहीं होती है और हम हाँ समझ के उस पर लगा देते हैं। तो उस तरीके से क्वेश्चन हमारे मतलब रॉन्ग हो जाते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, हम जब अटेम्प्ट करते हैं तो हम हार्ड कर देते हैं उसको, क्योंकि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते ही नहीं हैं। आइए देखते हैं, बात करते हैं निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों में वह विकल्प कौन सा है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिए यहाँ भिन्न है मतलब कि डिफरेंट, अलग पूछा हुआ है कि तीनों में से 3 ऐसे हैं जो कि रिलेटेड हैं एक दूसरे से, बट एक जो है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अलग है। तो देखिए रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिलेशन बनाना समझ लिया या आपको चीज़ें पता हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहला आपका दिया है लेक। लेक मतलब आप जानते हैं क्या होता है, झील होता है। क्या होता है, झील। अगर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं मे भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतना तो कॉमन है, आप कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स आप जानते हैं तालाब होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रही हूँ। पॉन्ड मीन्स तालाब होता है। पूल, ये आप देखेंगे ये तीनों जगह पे आपको पानी से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं कि लेक में भी आपको पानी मिलेगा, पॉन्ड में भी पानी मिलता है और पूल में भी आपको पानी देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बुक ऐसी चीज़ है, बुक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पानी से कोई रिलेटेड यहाँ पे चीज़ है ही नहीं। बुक आपका सबसे डिफरेंट होगा। बुक तो रीडिंग के काम आता है। बुक की बात करें तो ये क्या होता है, रीडिंग करता है, बुक को हम पढ़ते हैं। अब बुक में कोई पानी से रिलेटेड बात नहीं होती। तो इस तरीके से आपका जो डी ऑप्शन है, पहले का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए, मैं आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में, बहुत हार्ड रीजनिंग नहीं है, बट इसमें आपको लगना पड़ेगा। अगर आपने बहुत अच्छे से इस पर मेहनत कर ली तो आप ये भी तो देखिए कि ये आपके 50 मार्क्स के कितने हैं, 50 मार्क्स के। अगर इसमें आपने 45 प्लस कर लिया तो समझ लीजिए कि आप आधी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। अभी हमारे हिंदी भी तो है, हिंदी पे भी मैं बहुत अच्छे से वीडियो आपके लिए बना के ले आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो पहले के डी का ये आंसर हो गया। बात करें सेकंड, सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा प्लेटो, स्टार, माउंटेन, फॉरेस्ट। अब ये चीज़ देखिए आप कि यहाँ पे कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग क्या है, जैसा आप सोचेंगे आपको वैसी ही दिखेगी रीजनिंग। कोई इसमें देखिए ये लॉजिकल चीज़ें होती हैं, आपको अपना आईक्यू लगाना है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए, उसको एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आप बहुत जल्दी जल्दी उसको गेन कर सकते हैं और मार्क्स को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ये प्लेटो, स्टार, माउंटेन, ये देखिए ये तीनों चीज़ें क्या है, शिखर से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, शिखर से, ठीक है, ऊंचाई से संबंधित है। बट यहाँ पे फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आपका जंगल है। फॉरेस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जंगल। तो जंगल की बात जो है यहाँ पे झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगे। तो ये फॉरेस्ट जो है आपका एकदम से अलग हो जाएगा। तो आपका सेकंड का डी ऑप्शन सही है। फर्स्ट में भी हमने देखा फर्स्ट का डी ऑप्शन सही था और सेकंड का भी डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखिए, मैंने आपको 2 शब्द से रिलेटेड प्रॉब्लम कराए, अब आगे जो है ये संख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम है। किससे? संख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने आपको टाइप बताया अभी कि अक्षर होगा, शब्द होगा और संख्या होगी। तो संख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे ही होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम अब ऐसे तो कर नहीं सकते, तो देखिए इसमें भी लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। आप सबसे पहले देखिए, प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि सारे नंबर्स आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब बड़ा नंबर और छोटा नंबर दोनों दिख रहा है, तो इसमें हम प्लस तो कर नहीं सकते। दूसरी बात, इंटू करेंगे तो इंटू का भी कोई मतलब नहीं बनता। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से, इसीलिए मैंने बहुत सारे आप वीडियो में देखेंगे, दूसरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, वो पहले से ही ऑप्शंस को मार्क करके रखते हैं कि हाँ ये ऑप्शन सही है। बट यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसलिए मार्क नहीं किया है ताकि आप अपना लॉजिक लगा सके कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। जब मैं आपको बताऊंगी तो आप अपनी प्रॉब्लम को तुरंत समझ सकेंगे कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैंने की थी और इसी की वजह से मैं नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। तो देखिए, ये 7, 35, 49, आप देखिए ये तीनों वो संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो रही हैं। 7 से ये पूर्णतः डिवाइड हो रही है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 कम 7, 7 5 35 और 7 7 49। देखिए ये कटेंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। बट 27 जो है, 27 7 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 7 के पहाड़े में 27 नहीं आता। आप टेबल एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए कि ये चीज़ नहीं आती, तो आपका थर्ड का डी ऑप्शन सही होगा। आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि मैम ने सब में डी किया है तो आप भी पेपर में डी करके आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये बाय मिस्टेक हो गया है ऐसा कि डी ऑप्शन ही सही है, बट ऐसा पेपर में नहीं होता, वहाँ पे आपको अपना लॉजिक लगाना होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रही है और आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रही है। अभी हम और भी बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। सो आप हमारी वीडियो में बने रहिए और अभी लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, तो वीडियो में पूरे बने रहिए। 4th क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, पहले आप थोड़ा सा इसको सोचिए कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका लॉजिक क्या हो सकता है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप एक बार सोच लीजिए कि इस प्रॉब्लम में क्या हो सकता है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सोच लिया होगा आपने। चलिए देखिए, यहाँ 53 15 दिया है, कोई रिलेशन नहीं है। 64 24 कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। 82 17 कोई रिलेशन नहीं लग रहा। अगर हम ऐड करते हैं, इंटू करते हैं, तो फिर देखिए क्या होता है। 27 और 14 का कोई रिलेशन है ही नहीं इसमें। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो देखिए एग्जामिनर पेपर कैसे बनाता है, उसने 5 और 3 दोनों को इंटू कर दिया है। जब आप 5 × 3 करेंगे तो आपका ये 15 आ जाएगा। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 3 जा 15, 5 3 15, फिर 6 × 4 बराबर 24, 6 चौका 24 होता है, तो देखिए यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। फिर अब इसमें देखिए निर्देश हमने पढ़ा था, निर्देश हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें से कौन सा अलग है। जो सिमिलैरिटी है वो हमें नहीं देखना है, जो सही एक जैसे हैं हमें वो नहीं देखना, हमें ये देखना है कि कौन सा अलग है। फिर बात करें तो 2 × 7, 7 दूना के 14, ये देखिए 2 7 जा 14 होता है ना, 2 7 जा 14, तो ये आपका 14 है। बट अगर मैं बात करूँ ये सी ऑप्शन की, तो यहाँ पे दिया है 8 × 2 = 17। तो मैं आपको बताऊं कि 8 दूना के तो 16 होता है, बट यहाँ पे +1 करके दिया है, तो ये आपका हो गया 17। तो इस तरीके से ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो आपका ए, बी और डी ये सिमिलर हैं, एक दूसरे से समान दिख रहे हैं, बट क्या है सी आपका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, 8 दूना के 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 17 दिया हुआ है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा बॉक्स में, मैं आपको आपके डाउट को क्लियर करूँगी। देखिए 5th क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला था अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे।
अल्फ़ाबेट से भी रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो देखिए A to Z मैंने ये भी आपको बताया था। तो यही क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 3 इसमें से सिमिलर हैं और एक कोई डिफरेंट है। तो देखिए लॉजिक क्या लग सकता है, अगर A के बाद B, C के बाद D, फिर F के बाद G, I, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा। आप देखिए पहले इसको ऐसे आप देखिए A N B P, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप देखिए इसको किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को देखिए C P D Q F S G T I V J W। अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, P के बाद Q। देखिए हमें डायरेक्ट रिलेशन देखना है, हमें ये घबराना नहीं है कि एक पहला दूसरे से रिलेशन नहीं हो रहा है तो फिर अब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। आप उसको अपने माइंड को वहाँ पे सेंट्रलाइज करिए और देखिए कि क्या चीज़ रिलेशन में मिल रही है। जो रिलेट नहीं हो रही उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बट जो रिलेट हो रही है वो हमें देखना है। S के बाद T, S के बाद T आता है, P के बाद Q आता है, S के बाद T आता है और V के बाद W आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरे से चौथे का रिलेशन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिलेशन है नहीं, N के बाद P दिया हुआ है, N के बाद तो P होगा नहीं, N के बाद O होगा। ठीक है, N के बाद O होगा, सॉरी O होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो दी गई हैं यही हमारा क्या है, डिफरेंट है बिल्कुल। तो यहाँ 5th का A ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें देखिए P के बाद Q है, S के बाद T है और V के बाद W है। ये दोनों एक दूसरे के बाद है। P के बाद Q आता है, S के बाद T आता है और V के बाद W आता है। इस तरीके से ये यहाँ पे सिमिलर हैं, बट फर्स्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे N के बाद P दिया हुआ है। तो आपका 5th का A ऑप्शन सही हो जाएगा। 5th का A ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा आज कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का, आप देख लीजिएगा। 5th का A ऑप्शन सही है, 5th का A ऑप्शन सही है। सो गाइज ये 6 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मे बी ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, तो देख लेते हैं। आज ये फर्स्ट वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी हमारी, फिर भी मैंने सोचा कि आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूं। देखिए अब इसमें देखिए इसमें क्या आपको अलग दिख रहा है, QRTU DEWX STJK KIJL। सबसे पहले इसमें देखिए जो चीज़ें सिमिलर हैं, आप देखिए T के बाद U आता है, फिर W के बाद X आता है, J के बाद K आता है, बट यहाँ देखिए दिया हुआ है KIJL। तो ये देखिए ठीक उल्टा हो गया, IJK। यहाँ से अगर हम, ये आपका I है, IJKL प्लस, सॉरी यहाँ आपका ये -2 हो रहा है, फिर JKL यहाँ पे +2 हो रहा है, जबकि यहाँ हमने देखा +1 हो रहा है, TU WX JK। तो ये चीज़ सिमिलर है, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें सिमिलर हैं, बट यहाँ पे क्या और +2 और -2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये फिर 6 का D आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। यही आपको, हमें यही तो बताना था, क्वेश्चन में निर्देश में हमें पूछा था कि इस 4 ऑप्शन में से, 4 विकल्प में से एक भिन्न है, तो भिन्न हमारा यही हो गया। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी हुआ होगा आपके लिए।